जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के। अतिशय क्षेत्र सहस्रकोटि विज्ञातीर्थ पर विराजित शांति के कर्ता श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री मुल्ला एक चिंतामणि पारसनाथ भगवान, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी श्री सहस्रनाम महामंडल विधान की। अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के तन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि पूर्वक एवं शरीर पर किसी अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग ना हो, पैरों में जूते चप्पल ना हो, हाथों में अष्टद्रव्य लेकर के मंदिर की ओर प्रस्थान करें। इस पर अपनी कल चर्चा चल रही थी। मंदिर का मतलब क्या है, मंदिर किसे कहते हैं। तो आप तो कहोगे कि माता जी हमारा मन ही मंदिर है। विनोद जी आपका मन ही मंदिर है तो मंदिर क्यों आना। लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है कि आपका मन मंदिर कब बनेगा, जब आप तन से मंदिर आओगे। जिस स्थान पर जाकर के हमारा मन जाए अंदर, उसका नाम है मंदिर। लेकिन पहले आपका तन तो अंदर जाना चाहिए। मंदिर के अंदर आपका तन यदि प्रवेश करेगा तभी आपका मन अंदर जाएगा। मंदिर की परिभाषा यही कि हमारा मन अंदर जाए, बाहर ना जाए। लेकिन आज इतनी परिस्थितियाँ, इतने भौतिक साधन, इतनी चकाचौंध हो गई कि आज हमारा मंदिर में रह कर के भी मन अंदर नहीं जा पाता, बाहर की ओर भागता है। भागता कि नहीं। तो हमें मन को अंदर ले जाना। हम मंदिर क्यों आते हैं, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आप मंदिर क्यों आते हैं, तो मन को अंदर ले जाने के लिए ही हम मंदिर आते हैं। हमारा मन यदि अंदर चला गया तो मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा अनादि काल से मंदिर आ रहे। मंदिर बनाने की जो परंपरा चली आज से नहीं, अनादि काल से है। सिद्धांत के अनुसार हमारे अकृत्रिम चैत्यालय इसका साक्षात प्रमाण है। जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अनादि काल से इनकी परंपरा चलती आ रही। एवं जैन मत के अनुसार हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के जो पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की रचना करवाई थी। तब से ये मंदिर बनाने का प्रचलन एवं परंपरा चालू है। आज से नहीं, ये अनादि काल से चली आ रही परंपरा। आदिनाथ भगवान के समय से ये परंपरा चल रही। तो मंदिर इतना प्राचीन है। लोग कहते हैं कि यदि हम अपने घर में मंदिर बना लेते, मूर्ति को विराजमान कर लेते, तो क्या वो मंदिर नहीं कहलाता। नहीं, मंदिर नहीं, वो मात्र गृह चैत्यालय कहलाता है। मंदिर तो वही कहलाता है जहाँ पर हमारा मन अंदर जाए। घर में रह कर के इतने विकल्प सामने आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर में मंदिर नहीं हो सकता। पहले के प्रत्येक घरों में घर घर में चैत्यालय होते थे, लेकिन घरों में शुद्धि होती थी। आचार्यों ने कहा कि जिस घर में देव शास्त्र गुरु का चरण नहीं होता, वह घर घर नहीं शमशान कहलाता है। तो पहले प्रत्येक घरों में ऊपर के पोर्शन में चैत्यालय हुआ करते थे।
बीच के पोर्शन में रहते थे एवं नीचे के पोर्शन में अशुद्धि का स्थान शौचालय आदि होते। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हमारा शौचालय भी किचन के बाजू में ही बनने लगा। एक तो आपकी किचन बन गई जिसमें प्रति समय किच किच होती है, इसीलिए उसका नाम किचन रख दिया। पहले कोई किचन नहीं बोलता था, सारे लोग रसोई घर बोलते थे, जहाँ पर प्रेम का रस बरसता है उस स्थान का नाम रसोई, और जहाँ पर किचकिच किचकिच करके भोजन बनता है किया जाता उसका नाम है किचन। और जहाँ पर किचन का और अशुद्धि का शौचालय का बाजू बाजू में स्थान बन जाए तो अशुद्धि की वर्गणा उस शुद्धि के स्थान पर जाती हैं, इसलिए आपके भोजन में रस नहीं आ पाता, किचकिच होती है। क्या होती? किचकिच होती। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि आपका अशुद्धि का स्थान शुद्धि के स्थान से कम 25 हाथ दूर होना चाहिए, अर्थात मंदिर से, भगवान से, देव साहित्य गुरु से या फिर हमारे शुद्ध पदार्थों से कम 25 हाथ की दूरी तक किसी प्रकार की गंदगी ना हो, तब हमें शुद्धि का फल प्राप्त होता है। तो कल हमने आपको शुद्धि के बारे में विशेष रूप से बतलाया था कि आपको तन की शुद्धि किस प्रकार से रखना, अपने वस्त्रों की शुद्धि किस प्रकार से रखना है। अब इस प्रकार की शुद्धि पूर्वक हम मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो मंदिर में अर्थात घर में जब आपने मंदिर का विचार बनाया तभी से आपको मंदिर का फल मिलना चालू हो गया। यदि आप शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी आदि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा के लिए जाने के लिए 1 महीने पहले से विचार बनाने लगते हैं, 8-10 दिन पहले से आप तैयारी शुरू कर देते, तभी से आपका फल प्राप्त चालू हो जाता है सम्मेद शिखर जी की यात्रा का। और घर गृहस्थी में रह कर के यदि आप शादियों की तैयारी 1-1 महीने पहले से, 1-1 साल पहले से करने लगते हैं तो उतने पहले से आपका पाप जुड़ना भी चालू हो जाता। इसलिए आप अशुभ की तैयारी शीघ्रता से ना करें, अशुभ के लिए तैयार या विचार जल्दी से ना बनाएं, शुभ के लिए कितने भी जल्दी आप तैयार रहें। लोग कहते हैं माता जी अभी तो टाइम है, आज नहीं हम अपना विधान कल कर लेंगे, लेकिन विनोद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 11 तारीख की जगह आज 10 तारीख को ही अपना विचार बना लिया। तो कहा कि शुभ का आपको यदि जितनी जल्दी अवसर मिल जाए तो चूकना नहीं, कभी कल पर मत टालना शुभ क्रियाओं को, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कोई कल का भरोसा है क्या? बोलो विजय जी, विनोद जी। यदि आपने कल पर विजय प्राप्त कर ली हो, कल पर यदि आपको भरोसा है तो हर क्रिया आप कल पर टालो। और यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, जब पल का भरोसा नहीं तो कल का क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, ये हमारा अंतिम समय है, क्या भरोसा? इसलिए हर समय जागरूक रहो, शुभ क्रियाओं के लिए हर पल तैयार रहो। आपको जब भी ऐसे भक्ति करने का, दान करने का या फिर संत सेवा करने का जब भी अवसर मिले तो कभी पीछे मत हटना, हमेशा आगे रहना धर्म क्रियाओं के लिए। तो आप जब भी मंदिर जाने का आपने यदि शाम को विचार बनाया कि मुझे प्रातःकाल मंदिर जाना है, तभी से आपको मंदिर का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपने जितने दिन पहले से इस सहस्रनाम विधान के लिए नाम लिखवाना चालू कर दिए, तभी से आपका संकल्प हो गया कि मुझे विधान करना है, तभी से आपको फल मिलना चालू हो गया। तो आप इसी प्रकार से धार्मिक क्रियाओं के लिए सदैव अग्रसर रहें। किसी भी प्रकार के हम योजनाएं बनाते हैं
शुभ रूप यदि योजनाएं होती हैं तो हमें शुभ का फल मिलता है, और यदि अशुभ रूप हमारी योजनाएं होती हैं तो अशुभ आश्रव चालू हो जाता है। इसलिए अशुभ का आपको आश्रव नहीं लाना है। शुभ का यदि आश्रव लाना है तो शुभ की योजनाएं आप शीघ्रता से बनाएं। जिसने अभी तक मन नहीं बनाया है विधान करने का, भक्ति करने का, क्योंकि यह जिन सहस्रनाम की भक्ति सामान्य भक्ति नहीं, इसको गरिष्ठ भक्ति कहा जाता है। हम पचा नहीं सकते, इतनी गरिष्ठ भक्ति है। ये देवों के द्वारा जब भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है उस समय 1008 नामों से बृहस्पति के द्वारा गुणगान किया जाता है। ऐसी भक्ति करने का आज हमें अवसर मिला है। यही भक्ति जब पूज्य गुरु माँ ने पद्मपुरा में करवाई थी 2500 जोड़ों के साथ, उस समय अनेक लोगों ने इस विधान का फल, इस भक्ति का साक्षात फल अपनी आँखों से देखा था। अर्थात उस समय एक महिला की आँखों की ज्योति आई थी एवं सभी लोगों को किसी न किसी रूप में फल अवश्य मिला था। तो यह भक्ति यदि श्रद्धापूर्वक की जाती है, शुद्धि पूर्वक की जाती है, तो इसका तात्कालिक फल हमें प्राप्त होता है। अभी आप सभी लोग जो 5 दिन से देख रहे थे कि पूज्य गणिनी आर्यिका गुरु माँ विद्याश्री माता जी अतिशय क्षेत्र सहस्त्रकूट विद्यातीर्थ पर विराजमान हैं, वहाँ पर जो मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसका कितना अतिशय अर्थात देवों द्वारा साक्षात 5 दिनों से सुवासित अर्थात सुगंधित जल से, चंदन केसर से अभिषेक हो रहा है। यह मात्र हमारी भक्ति का ही फल है। उस क्षेत्र पर प्रतिदिन 1008 मंत्रों के द्वारा यही जिन सहस्रनाम विधान की अर्चना एवं शांतिनाथ विधान तथा 48 मंडलीय अर्थात प्रतिदिन भक्तामर महामंडल विधान भी चल रहा है। तो यह अर्चना तात्कालिक फल को दे रही है। आप सभी के जीवन में इस भक्ति का चमत्कार घटे अर्थात फल मिले। आज के जो विधानकर्ता पुण्याजक परिवार हैं, विनोद कुमार जी कृष्णा नगर वाले एवं विजय कुमार विशाल कुमार जी अशोक विहार वाले, इन सभी के लिए भी पूज्य गुरु माँ का शुभाशीष है। आप इसी प्रकार से हमेशा भक्ति करते रहें और आपका जीवन भी एक दिन भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसी भावना से आप सभी के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।